मिडिवियल पीरियड के समय एक जंगल में एक छोटा सा डायनासोर शांति से जा रहा होता है। तभी वो एक बहुत ही बड़े से टीरेक्स के सामने आ जाता है और वो शिकारी डायनासोर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, जब तक कि वो छोटा डायनासोर एक पहाड़ की चोटी पर फंस नहीं जाता और अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं होती और वो डर के मारे कांपने लगा था, जबकि टीरेक्स उसे खाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जल्दी पता चलता है कि ये सब एक फिल्म का सीन है और ये डायनासोर कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए गए हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद डायरेक्टर जेफ बाहर निकल रहे थे। तभी उन्हें अपनी असिस्टेंट वनेशा का मैसेज आता है। वो कहती है कि उसने एक छोटे शहर में डायनासोर देखे जाने की अफवाहें सुनी है और वो इसकी जांच करने के लिए एक टीम बना रही है। हालांकि जेफ जानता है कि डायनासोर हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें हिस्सा लेने को तैयार हो जाता है क्योंकि ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका हो सकता था। दूसरी ओर एक लड़का ईथन अपनी बहन मेडिसिन का वीडियो बनाता है। जब वो नाश्ता कर रही होती है, वो चाहता है कि उसकी बहन की जो सिंगिंग एबिलिटी है उसको दुनिया को दिखाया जाए ताकि दोनों सोशल मीडिया पर फेमस हो सके। लेकिन मेडिसन को अपना टैलेंट सबके सामने लाना पसंद नहीं था और वो अकेले रहने के लिए ट्री हाउस चली जाती है। फिर भी एथन जिद करता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी बहन में एक खासियत है और उसे दुनिया के सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर मेडिसिन उसकी बात को टालते हुए उसकी बात बदल देती है और वो अपने भाई से कहती है कि वो शहर जाकर नया मोबाइल फोन मॉडल देखे। दोनों फुटपाथ पर चलते हुए वीडियो बनाते रहते हैं कि तभी अचानक वो देखते हैं कि एक आदमी एक्सीडेंट में घायल हो गया है। ड्राइवर अपने फोन में बिजी था और वो गलती से एक आदमी जिसका नाम मॉर्टिमर होता है उसे टक्कर मार देता है, जो एक बैग लेकर जा रहा था। मेडिसिन दौड़कर उसकी मदद करने जाती है और मॉर्टिमर बेहोश होने से पहले वो बैग उसे दे देता है। उलझन में डूबी मेडिसिन घर लौटती है और जब वो बैग खोलती है तो उसमें एक डायनासोर का अंडा निकलता है। थोड़ी देर के बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा डायनासोर बाहर निकलता है, जिसे मेडिसिन नाम देती है स्पाइक। शुरुआत में स्पाइक घबराया हुआ था, लेकिन मेडिसिन जब गाना गाती है तो उसकी सुरीली आवाज से डायनासोर शांत हो गया था। वहीं एथन उसे एक ट्रैकर देता है और स्पाइक उसे निगल लेता है, जिससे अब वो जीपीएस ऐप से उसकी लोकेशन देख सकते थे। शहर के बीच में जेफ और वनेसा एक कॉफी शॉप में पहुंचते हैं। वो डायनासोर की अफवाहों के बारे में चर्चा करते हैं और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाते हैं। वहीं पर काम करने वाली एक लड़की वेंडी उनकी बातें सुनती है, जैसे कि वो इन अफवाहों के बारे में कुछ जानती हो। उसी समय अस्पताल में मॉर्टिमर होश में आता है और जैसे ही नर्स कमरे में आती है वो बाहर निकलकर एक डॉक्टर की ड्रेस पहन लेता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि वो एक नर्स उसे असली डॉक्टर समझकर ऑपरेशन थिएटर ले जाएगी। वो वहां पर जाते ही मरीज को देखकर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी आंख व्हील चेयर पर खुलती है। अब मॉर्टिमर इस मौके का फायदा उठाता और अस्पताल से भाग जाता है क्योंकि उसे अपना बैग और डायनासोर का अंडा वापस चाहिए होता है। शहर के दूसरे हिस्से में जेफ और वनीसा अस्पताल में लोगों से इंटरव्यू करते हैं ताकि वो डायनासोर की घटनाओं के बारे में और भी जान सके। पहले दो लोग डॉक्टर यूस्ट और उनका असिस्टेंट सैमुअल होते हैं, जो वादा करते हैं कि वो डायनासोर को फिर से जीवित करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर एक असली डॉक्टर बताता है कि ये दोनों मानसिक अस्पताल के मरीज हैं और जो भी इन्होंने कहा वो सब झूठ है। जेफ और वनीसा का समय बर्बाद हो जाता है और वो नए लोगों से इंटरव्यू करने का फैसला करते हैं। उधर ट्री हाउस में स्पाइक जगह जगह पर घूमता है। एथन अपनी बहन को वो वीडियो दिखाता है जिसमें मॉर्टिमर एक्सीडेंट से पहले वेंडी का नाम लेता है, वही नाम जो कॉफी शॉप में काम करने वाली लड़की का था। अब दोनों भाई बहन सोचते हैं कि वेंडी को स्पाइक के बारे में कुछ जरूर पता होगा और वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले स्पाइक जंगल में एक रहस्यमय पोर्टल खोलता है और ट्री हाउस में भाग जाता है। वो पोर्टल की ओर दौड़ता और शहर की ओर आगे बढ़ता है और कुछ ही पलों में उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि वो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा हो। इसी बीच जेफ शहर के मेयर मेसन से लोगों का इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगता है। मेसन परमिशन दे देता है, लेकिन जैसे ही जेफ वहां से जाता है तो वहां पर वेंडी आती है, जो कि मेयर की ही बेटी थी। वो अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने शूटिंग की इजाजत क्यों दी, क्योंकि इससे डायनासोर की दुनिया से जुड़े पोर्टल का राज खुल सकता है। मेसन उसे शांत करता और कहता है कि पोर्टल केवल पूर्णिमा की ही रात को खुलता है और तब तक फिल्म टीम शहर छोड़कर जा चुकी होगी। वो अपनी बेटी को घर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में मॉर्टिमर मिल जाता है, जो अस्पताल से भाग आया था। वो बताता है कि उसे पोर्टल के बारे में जानकारी है और वो वेंडी की दादी को भी जानता था। उसी ने डायनासोर की दुनिया के बारे में खोज की थी और अंडा भी उसी ने वहां से लाया था और अब वो उसे वापस ले जाना चाहता है। वेंडी उसे कॉफी शॉप चलने को कहती है ताकि वो सारी जानकारी उसे दे सके। वहां पर मॉर्टिमर बताता है कि वो अगली पूर्णिमा को पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने अंडा दो बच्चों को दे दिया। तभी एथन और मेडिसन वहां पर आते हैं और बताते हैं कि अंडा फूट चुका है और वो डायनासोर भाग गया। ये सुनकर मॉर्टिमर परेशान हो जाता है क्योंकि वो बताता है कि जब डायनासोर पोर्टल से होकर आता है तो उसमें कई बदलाव आते हैं, जैसे तेजी से उसका साइज बढ़ना। और उसकी ये बात बिल्कुल सही साबित होती है जब स्पाइक अचानक से कॉफी शॉप के सामने बहुत बड़ा होकर प्रकट होता है।
सब उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग जाता है। मेडिसन वेंडी और मॉर्टिमर को अपने घर पर बुलाती है ताकि मिलकर वो कोई सॉल्यूशन निकाल सके। उधर जेफ और उसकी टीम शहर के नज़ारों का इस्तेमाल करते हुए फिल्म की शूटिंग करते हैं। तभी अचानक उन्हें स्पाइक कैमरे के सामने दिखाई देता है और वो सब काफी डर जाते हैं और डायनासोर डरकर गली में भाग गया था। अब जेफ की टीम मान जाती है कि डायनासोर की अफवाहें सच थी और वो उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी। वो एक कॉफी शॉप में जाते हैं और एक स्थानीय पैलिएंटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और वहीं पर काम करने वाली वेंडी की एक साथी ये सारी बातचीत को सुन लेती है और वेंडी को फिल्म टीम की योजना के बारे में बताती है। वेंडी अब यहाँ पर कोई तरीका सोचती है फिल्म टीम को रोकने का। मॉर्टिमर खुद को पैलिएंटोलॉजिस्ट बताकर पहले कॉफी शॉप जाता है और जेफ को भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें डायनासोर के घोंसले तक ले जाएगा। घंटों बाद वो टीम को शहर के जंगल में ले आता है, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें गलत रास्तों पर घुमाता है और बार बार रुककर खाना खाता है ताकि वो देरी कर सके। उधर वेंडी, एथन और मेडिसन भी जंगल पहुंच जाते हैं क्योंकि वेंडी जानती है कि पोर्टल कहां पर खुलता है। हालांकि पोर्टल का खुलना अभी बाकी था, लेकिन वो अचानक फिल्म टीम के सामने खुल जाती है। मॉर्टिमर घबरा जाता और सबको वहां से दूर रहने को कहता है, लेकिन वनीसा उसकी बात अनसुनी करके पोर्टल के अंदर चली जाती है और वहां से कुछ सेकंड के बाद वो लौटती है और बताती है कि दूसरी तरफ उसे डायनासोर की एक अलग दुनिया दिखाई दी है। अब जेफ मॉर्टिमर से सच्चाई पूछता है, लेकिन इससे पहले ही स्पाइक बहुत गुस्से में उनके सामने आ जाता है। मॉर्टिमर उसे शांत कराने की कोशिश करता है और तभी वेंडी और दोनों भाई बहन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखकर स्पाइक और ज्यादा परेशान हो गया था और वो सब पर हमला करने लगता है। तभी मेडिसिन उसके सामने आती है और उसे पहचान दिलाने की कोशिश करती है। वो गाना गाने लगती है जिससे स्पाइक शांत हो जाता है। वो उसे वहां से दूर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में स्पाइक कुछ और देखकर भटक गया था। फिल्म की टीम उनके पीछे भागती है, लेकिन वहीं मॉर्टिमर उन्हें एक और डायनासोर के आने का झूठ बोलकर गुमराह कर देता है। फायदा उठाकर वो वेंडी और स्पाइक के पीछे निकल पड़ता है और जब टीम को सच्चाई का पता चलती है तो वो फिर से स्पाइक के पीछे जाते हैं। जेफ भी मेडिसिन की तरह गाना गाकर उसे शांत करता है और जैसे ही वो शांत होता है टीम उस पर रस्सी डाल देती है। स्पाइक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन थक कर गिर जाता है और टीम उसे वैन के पिंजरे में बंद कर देती है। अब एथन और बाकी लोग जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि जेफ उसे वैन में कहीं पर ले जा रहा है। वो जेफ से कहते हैं कि वो स्पाइक को वापस कर दे क्योंकि उसे पोर्टल के जरिए अपने घर पर लौटना है। जेफ कहता है कि वो स्पाइक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो इसे वैज्ञानिक खोज के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहता है। वो वहां से चला जाता और मेडिसिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मॉर्टिमर उसे रोकता है और कहता है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और तब वहां पर मॉर्टिमर उन्हें बताता है कि उसने डायनासोर की दुनिया खोजी कैसे, और वो एक चित्र दिखाता है जो उसने बचपन में बनाया था। उस समय वो जंगल में एक पोर्टल खुलता हुआ देखता है और जब वो उसमें घुसता है तो वो एक नए ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर तरह तरह के डायनासोर्स थे। लेकिन जब उसने वापस लौटना चाहा तो पोर्टल बंद हो गया और वो पूरे 1 महीने तक उसी डायनासोर की दुनिया में फंसा रहा। इसी दौरान मॉर्टिमर ने दूसरे पोर्टल्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसे कुछ बहुत बड़े उल्का पिंड मिले जो क्रिस्टल के आकार के थे। ये दुनिया भर में बिखरे हुए थे और ये पूर्णिमा की रातों में चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा को सोख सकते थे। और जब ऐसा होता था तो पोर्टल्स खुलते थे और एक दिन के लिए डायनासोर्स की दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में जुड़ जाती थी। और आखिरकार मॉर्टिमर अपने संसार में वापस लौटने में सफल हुआ और उसने तय किया कि वो इस बात को किसी से नहीं कहेगा। तभी से वो डायनासोर से दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि पोर्टल बिना पूर्णिमा के भी खुल रहे हैं। वो समझता है कि ये सब क्रिस्टल की वजह से हो रहा है और उन्हें नष्ट करना जरूरी है ताकि कोई और उन पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में ना जा सके। जब पूरी कहानी सबके सामने आई तो पूरे टीम ने बंटने का फैसला किया। मेडिसन और वेंडी शहर लौट गए ताकि स्पाइक को ढूंढ सके और संयोग से उन्हें फिर से वही फिल्म क्रू कैफेटेरिया में मिल गया और वो उनके बिना जाने ही अंदर चले गए। वेंडी ने अपने साथियों का चश्मा और एक कस्टमर की टोपी ले ली और वो अपना भेष बदलकर फिल्म क्रू के पास वाली टेबल पर बैठ गई। उसने उनकी बातचीत सुनी जिसमें वनीसा ने ये प्लान बनाया था कि वो डायनासोर को शहर के थिएटर में पेश करेंगे। इतना ही नहीं, वो शो को लाइव दिखाना चाह रहे थे ताकि पूरी दुनिया को डायनासोर के अस्तित्व का पता चल जाए और वो सब अमीर और मशहूर हो जाएं। ये सब सुनने के बाद वेंडी ने सारी जानकारी मेडिसिन को बताई और वो दोनों भागकर ट्री हाउस वापस पहुंचे ताकि ईथन और मॉर्टिमर को चेतावनी दे सके। हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं पता लगाया कि स्पाइक कहां पर छिपा है, लेकिन ये तो साफ है कि वो अब भी शहर में है। मॉर्टिमर और वेंडी कोई उपाय सोचने लगते हैं। वहीं ईथन और मेडिसिन को उनकी माँ ने खाने के लिए बुलाया होता है। खाने के बाद भाई बहन ने न्यूज़ देखी जिसमें एक रिपोर्टर ने शहर के थिएटर में होने वाले बड़े इवेंट की घोषणा की थी और उन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या होगा,
लेकिन कहा है कि ये कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी देखा नहीं। मेडिसिन को शक होता है कि बात स्पाइक की ही हो रही है और वो वेंडी और मॉर्टिमर को फिर से ट्री हाउस में मिलने बुलाती है। उधर थिएटर में टीम इवेंट की तैयारी कर रही होती है और डायनासोर को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया होता है। लेकिन अलग अलग दुनिया में सफर करने की वजह से स्पाइक तेजी से बढ़ने लगता है और वो पिंजरे को तोड़ देता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वनीसा गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि डायनासोर को रोको। गार्ड्स स्पाइक पर एक बेहोशी वाला तीर मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जेफ को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि उसने इन गार्ड्स को नहीं बुलाया, लेकिन वनीसा बताती है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से की है और अब वो जेफ के ऑर्डर को नहीं मानना चाहती और सारी कमाई अपने लिए रखना चाहती है। जेफ ये सुनकर हैरान था और वो समझ जाता है कि स्पाइक को पकड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर मेडिसिन और उसके दोस्त स्पाइक को बचाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर वेंडी के फादर भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वो थिएटर की पूरी मैप लेकर आए थे जिसमें उसकी सारी एंट्रेंस को दिखाई गई थी। जिसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मेसन टिकट खरीदने के लिए पैसे देगा ताकि किसी का भी ध्यान उनकी तरफ खींचे बिना वो अंदर जा सके। इसके बाद वो दो हिस्सों में बट जाएंगे। वेंडी और मॉर्टिमर स्पाइक को ढूंढेंगे और ईथन और मेडिसिन थिएटर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करेंगे और जैसे ही हैकिंग पूरी होगी वो लाइव शो को रोक देंगे ताकि वेंडी और मॉर्टिमर डायनासोर को चुपचाप से बाहर निकाल सके। मेसन पीछे के दरवाजे पर एक ट्रक लेकर इंतजार करेगा जिससे स्पाइक को जंगल वापस ले जाया जा सके। सब लोग प्लान पर एग्री करते और एक साथ हाथ रखकर वादा करते हैं कि वो डायनासोर को वापस उसके घर जरूर ले जाएंगे। कुछ घंटे के बाद सब थिएटर के टिकट काउंटर पर जाते हैं, लेकिन काउंटर वाला कहता है कि टिकट्स बिक चुके हैं। लेकिन किस्मत से ईथन और मेडिसिन की माँ भी थिएटर आ जाती है और बताती है कि उन्होंने बच्चों के लिए टिकट पहले ही खरीद लिए हैं। अब उन्हें वेंडी और मॉर्टिमर को अंदर पहुंचाने का रास्ता खोजना है। तो वहीं ईथन एक प्लान बनाता है। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो गार्ड कहता है कि सबको अपने फोन टेबल पर रखने होंगे। ईथन अपना फोन देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उसे उठाता है ईथन वापस खींचता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। और इसी अफरा तफरी में वेंडी और मॉर्टिमर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर एक और गार्ड टिकट मांगता है। वेंडी कहती है कि वो मेयर की बेटी है और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ शो देखने आई है। वो गार्ड पर गुस्सा भी करती है कि वो मेयर की बेटी को नहीं पहचानते। ये सुनकर गार्ड डर जाता और उन्हें अंदर जाने देता है। उधर मेयर अपने ट्रक ड्राइवर को कहता है कि थिएटर के पीछे गाड़ी खड़ी कर दे ताकि वो डायनासोर को लेकर भाग सके। लेकिन मेसन को ट्रक चलाना आता नहीं था, इसीलिए उसे कोई और उपाय सोचना पड़ता है। आखिरकार शो शुरू होने का समय आता और ईथन और मेडिसिन थिएटर के कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड था और ईथन के पास उसका फोन नहीं था जिससे वो हैक कर सके। तब वो सीधा तरीका अपनाता है, बिजली और इंटरनेट की केबल खींचकर शो को रोक देता है। कुछ ही देर में वनीसा मंच पर आती है, लेकिन लाइट और पर्दे नहीं खुलते। उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी स्पाइक मुंह पर पट्टी लगाए मंच पर आता है। वो अपनी पूरी ताकत से पट्टी तोड़ देता है और दर्शकों की ओर बढ़ता है, जो देखकर सब लोग घबराकर थिएटर से भागने लगे थे। वहीं वेंडी स्पाइक को शांत कराने की कोशिश करती है और ईथन साउंड सिस्टम तक जाता है। वहां वो फोन लगाकर वो गाना बजाता है जो मेडिसिन ने लिखा था। फिर उसकी बहन मंच पर दौड़ती है और जैसे ही माइक तक पहुंचती है गाना गाकर डायनासोर को वो शांत करा देती है। पहली बार मेडिसिन सबके सामने अपना टैलेंट दिखाती है और उसकी आवाज से स्पाइक शांत हो गया था। सारे दर्शक खड़े होकर ताली बजाते हैं और वो सबको बचाने में सफल रहती है। इसी बीच वनीसा मेडिसिन का माइक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वेंडी उसे रोकती है और माइक लेकर सबको एक संदेश देती है। वो बताती है कि डायनासोर के बारे में जो अफवाहें फैल रही है वो सच है और स्पाइक एक जादुई पोर्टल से यहाँ पर आया है। लेकिन वो सब लोगों से विनती करती है कि ये बात सीक्रेट रखी जाए, वरना लालची लोग इन जानवरों को कैद कर लेंगे। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, सिवाय वनीसा के, जो शो को जारी रखना चाहती थी। लेकिन तभी जेफ आता और बताता है कि लाइव शो बंद हो चुका है और उसने अपनी गलती पहचान ली है। वो वनीसा को अपनी टीम से निकाल देता और मेडिसिन की तारीफ करता है। वो उसे एक टीवी शो में काम करने का ऑफर भी देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन स्पाइक को अब भी वापस ले जाना था। रास्ते में ईथन को जीपीएस में सिग्नल दिखता है, लेकिन ट्रैकर अब स्पाइक के अंदर नहीं थी। तभी वेनेसा आ जाती है और ईथन का फोन छीनकर लोकेशन देखती है और अपनी टीम को बुला लेती है। लेकिन वहां पर स्पाइक नहीं बल्कि उसकी पॉटी पड़ी होती है, जिस पर वो फिसल जाती है। उधर मेयर एक और गाड़ी ढूंढ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसके गैरेज में पुरानी जीप है। फिर वो स्पाइक, वेंडी और बाकियों को लेकर जंगल में पहुंचता है, जहां पर वो पोर्टल फिर से खुला था। मेडिसिन स्पाइक को अलविदा कहती है, जो अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहता, लेकिन सब उसे जोर देते हैं कि वो सुरक्षित अपने घर लौट जाए। पोर्टल बंद होने से पहले मॉर्टिमर सबको डायनासोर की दुनिया में आने का ऑफर देता है। जैसे ही वो पोर्टल से पार जाते हैं, उन्हें एक विशाल जंगल दिखता है जहाँ तरह तरह के जीव थे। स्पाइक जल्दी ही दूसरी डायनासोरों से दोस्ती कर लेता है और रास्ते में उन्हें जमीन पर एक उल्का पिंड का टुकड़ा मिलता है।
कुछ ही देर में वो उस बड़े से क्रिस्टल तक पहुंचते हैं जिससे जंगल में पोर्टल खुला था। मॉर्टिमर बताता है कि वो यहीं पर रहेगा और क्रिस्टल को नष्ट करेगा ताकि कोई और इस दुनिया में न आ सके और न यहाँ से बाहर जा सके। बच्चे ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन मॉर्टिमर वादा करता है कि वो ठीक रहेगा और सबको गले लगाकर विदा करता है। आखिर में ईथन, मेडिसिन, वेंडी और मेसन पोर्टल से वापस चले जाते हैं और मॉर्टिमर स्पाइक को कहता है कि वो उल्का पिंड को नष्ट कर दे। वो बहुत जोर से दहाड़ता है जिससे सभी दूसरे डायनासोरों को भी संदेश मिल जाता है। फिर सभी डायनासोर अपनी पूंछों की ताकत से द्वीप पर फैले सभी क्रिस्टल्स को तोड़ देते हैं और इस तरह से सभी पोर्टल्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अपनी दुनिया में वापस आकर मेडिसिन और बाकी लोग मॉर्टिमर और स्पाइक को अलविदा कहने से बहुत दुखी थे, लेकिन वो जानते हैं कि अब वो अपनी दुनिया में सुरक्षित हैं। अगले दिन टीवी न्यूज में लोगों से थिएटर में हुए इवेंट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वेंडी और उसके दोस्तों के अनुरोध पर सब लोग कहते हैं कि डायनासोर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सब कुछ बस झूठ था। इस तरह सभी अफवाहें खारिज हो जाती है और रिपोर्टर कहता है कि झूठी खबर फैलाने वाले पर केस किया जाएगा। इसी दौरान वनेसा एक फिल्म स्टूडियो में दिखाई देती है और दिखाती है कि उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बची है। वो एक बैग से एक और डायनासोर का अंडा निकालती है, ये दिखाते हुए कि मेडिसिन और उसके दोस्तों को जल्दी एक बार फिर से दुनिया को डायनासोर से बचाना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।